मिठू तोता और कबूतर नदी पर बैठे दाना खा रहे थे। वहीं दूर बैठी गोरी कावी उन दोनों को देखकर चल रही थी। बहुत समय हो गया इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई। आज तो मन कर रहा है कोई बड़ा फसाद हो जंगल में, फिर ही रात को मुझे चैन की नींद आएगी। ऐसा क्या करूं मैं? कालू भी दूसरे जंगल गया हुआ है अपने मामा से मिलने। अगर वो होता तो कोई ना कोई उपाय मुझे बता देता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इन सभी पक्षियों में लड़ाई करवाऊं। हाय हाय, कितना मजा आएगा जब ये सब पक्षी लड़ेंगे। शाम होते ही गोरी कवि कबूतर के पास जाती है। आओ आओ गोरी, क्या करने आई हो? कबूतर, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम्हारी आंखें कितनी बुरी लगती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती। वो तोता है ना, वो तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा था। गोरी, क्या बातें कर रहा है मिठू? छोड़ो कबूतर, ऐसे ही तुम्हारा मन बुरा होगा। गोरी, मुझे बताओ वो मिठू क्या कह रहा था? अच्छा कबूतर भैया, आप इतना कह ही रहे हैं तो बता ही देती हूँ। वो कह रहा था कि कबूतर बहुत गंदी शक्ल का है, जब भी मेरे सामने आता है तो मेरा दिल करता है मैं उसे मार दूं। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर मैं आपको नहीं बता सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मन और बुरा हो। उस मिठू की इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में ऐसा कहे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कबूतर, मैं तुम्हें मिट्ठू के पास नहीं जाने दूंगी। उसका परिवार बहुत बड़ा है, मैं नहीं चाहती कि वो अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हें मारे। मैं ही जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि वो इतने सुंदर कबूतर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। हाँ हाँ गोरी, जाओ और उसे समझा दो, वरना मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। मन ही मन में गौरी का भी बहुत खुश हो रही थी कि उसने आग इधर अच्छे से लगा दी है। फिर वो मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मैं तुम्हें कबूतर का संदेश देने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या संदेश भेजा है कबूतर ने? वो कह रहा है कि उस गंदी मोटी चोंच वाले से कह कर आओ कि कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो सारी रात मुझे नींद नहीं आती। क्या कबूतर ने ऐसा कहा? हाँ मिठू भैया, वो कबूतर तो तुम्हें और भी बहुत बुरा भला कह रहा था। अब क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें। मैंने भी उसे कह दिया कि अगर एक और शब्द बोला मेरे मिठू भैया के बारे में तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो तो कालू नहीं है जंगल में, वरना मैं और कालू मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाते। गोरी कवि ने यहाँ भी अपना काम कर दिया था। मिठू तोता भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर कबूतर सीधा मिठू तोते के पास जाता है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या बदमाशी दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए। अच्छा हुआ आ गए, अब बचकर नहीं जा पाओगे। गौरी का भी जो थोड़ी दूर छुपकर बैठी हुई थी, वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। कबूतर और मिठू तोता आपस में लड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे को चोंचे मार रहे थे। वो दोनों लड़ाई खत्म नहीं कर रहे थे। उन दोनों का शोर सुनकर रानू चिड़िया वहां आ जाती है। क्या हुआ? आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। फिर आज क्या हुआ? चिड़िया, ये कबूतर दोस्ती के लायक नहीं है। अच्छा, तो तुम बहुत हो लायक। चिड़िया बहन, मुझे बताओ, क्या मैं गंदी शक्ल का हूँ? नहीं कबूतर भैया, आप तो बहुत सुंदर हो। चिड़िया, ये तोता सारे जंगल में मेरे खिलाफ बातें कर रहा है कि मैं बहुत बुरी शक्ल का हूँ, मेरी आंखें गंदी हैं। चिड़िया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि यही मुझे बुरा कह रहा है पूरे जंगल में। कबूतर भैया, क्या आपके सामने मिठू ने किसी को बुरा भला कहा है? नहीं चिड़िया। मिठू भैया, क्या आपके सामने कबूतर ने किसी को कहा है? नहीं। तो फिर आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ऐसे ही किसी की बातों में आकर ऐसे आपको नहीं लड़ना चाहिए। जब तक आप अपने कानों से ना सुन ले, आपको किसी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम भी ऐसे सोचे समझे बगैर ही लड़ने लग गए, हमें पहले सोचना चाहिए था। ऐसे उन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। गौरी कावी जो बैठी ये सब कुछ देख रही थी, वो बहुत नाराज हो जाती है। अभी तो मजा आ रहा था, ये रानू की बच्ची न जाने कहां से आ टपकी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी गौरी कहते हैं, मैं अपना मजा जरूर पूरा करूंगी।
फिर गौरी कभी अपने घर चली जाती है। वो रात को सोचती है कि वो अब ऐसा क्या करे कि जंगल के पक्षियों में लड़ाई शुरू हो जाए। फिर गौरी कभी को एक आइडिया आता है और वो सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। इन दिनों जंगल में दाने की बहुत कमी थी। गौरी कभी जंगल से थोड़ी दूर गुफा में दाना रखाती है और आकर जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है। पक्षियों, तुम सब तो जानते हो कि जंगल में दाने की कितनी कमी है। मैं भी सारा दिन दाना ढूंढती रही। पता है, फिर मैं जंगल से बाहर गुफा में गई। वहाँ मुझे ढेर सारा दाना मिला। वहाँ पर अभी भी थोड़ा दाना बचा है। मैंने सोचा कि आप में से भी किसी का भला हो जाएगा। अगर आप में से कोई चाहे तो वो दाना ला सकता है। गौरी की बात सुनकर सभी पक्षियों में दाना लेने की इच्छा हुई। वो सब एक दूसरे के पीछे भागते हैं। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। जब वो उन्हें देखती है तो कहती है, ये सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे इनकी रेस लगी हुई हो। मुझे इनके पीछे जाकर देखना चाहिए। आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं? फिर रानू चिड़िया उनके पीछे चली जाती है। सभी पक्षी जाते ही वहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं सबसे पहले आया हूँ, इसलिए ये दाना मेरा है। अरे मिठू, क्या मेरा मेरा लगा रखा है? ये दाना मेरा है, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। गौरी कभी थोड़ी दूर बैठी ये सब कुछ देख रही थी। गौरी कभी तो उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। अब लगा है न तीर निशाने पर। यहाँ तो रानू चिड़िया भी नहीं आ सकती इनकी लड़ाई खत्म कराने के लिए। रानू चिड़िया गौरी कभी के पीछे बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। गौरी, तुमको शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। भला तुम्हें मिलता क्या है ये सब कुछ करके? मुझे शांति मिलती है। आओ आओ चिड़िया, देखो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। गौरी, मैं इतनी जालिम नहीं हो सकती। ये लड़ाई तुमने डलवाई है इन पक्षियों में। अगर ये वैसे भी लड़ते तो मैं तुम्हारी तरह बैठकर तमाशा नहीं देखती, बल्कि इनकी लड़ाई खत्म कराती। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये लड़ाई मैंने डलवाई है? गौरी, मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब मेरी बात भी गौर से सुन लो। दिल को शांति लड़ाई डलवा कर नहीं होती। असल शांति तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने से होती है। लेकिन तुम ये बातें कभी नहीं समझोगी। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर रानू चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। आप सब क्यों लड़ रहे हो? अच्छा हुआ चिड़िया, तुम आ गई। अब असल न्याय तुम ही करोगी। तुम ही बताओ ये दाना किसका है? चिड़िया, कबूतर को अब तुम ही समझाओ कि ये दाना मेरा है। आप सब खामोश हो जाएं। आप मुझे ये बताएं, आपको यहाँ भेजा किसने है? हमें दाने के बारे में गौरी कवि ने बताया था। गौरी ने आप सबको बेवकूफ बनाया और आप बन गए। चिड़िया, क्या मतलब? आप सब तो गौरी कवि को जानते हैं। वो कितनी बड़ी फसादन है। उसने गुफा में दाना खुद ही रखा है ताकि वो आप सब में लड़ाई करवा सके और वो आपकी लड़ाई डलवा कर मजा ले सके। जितनी देर आप सब ने लड़ने में लगाई है, इतनी देर में तो आप सब दाना ढूंढ सकते थे। सभी पक्षी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे कि कैसे उन्होंने इतने से दाने के लिए लड़ाई की। एक दिन रानू चिड़िया 2 फलों की टोकरियां खरीदती है। वो दोनों 5-5 किलो की टोकरियां थीं। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। वो सिपाही को भेजती है कि वो कबूतर को बुला कर लाए। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। सुनो कबूतर, मैंने ये फलों की टोकरी खरीदी थी जंगल से। ये फल अब खराब हो रहे हैं। कबूतर, तुम ऐसा करो, ये फल ले जाकर इन्हें बेच दो और उसमें से अपने नफे के पैसे काट कर बाकी मुझे दे देना। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहते हुए कबूतर वो फलों की टोकरी ले जाता है। जैसे ही वो जाता है तो रानू चिड़िया कालू कौवे को भी बुलाती है और कालू कौवे के आते ही जो कुछ रानू चिड़िया ने कबूतर से कहा, कालू को भी वही कहती है। कालू कौवा भी दूसरी टोकरी लेकर अपने घर चला जाता है। कबूतर जैसे ही घर आता है तो वो खराब फलों को निकालने के लिए टोकरी को देखता है तो उसे उस टोकरी में एक सोने का सिक्का मिलता है। अरे ये क्या? ये तो सोने का सिक्का लगता है रानू जी से गलती से गिर गया होगा। मुझे जल्दी जाकर रानू को ये सिक्का वापस करना होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वो सिक्का लेकर रानू चिड़िया के पास जाता है।
ये लीजिए आपका सोने का सिक्का। लगता है गलती से फलों में गिर गया था। मैं आपको ये लौटाने आया था। ऐसा देखते ही रानू चिड़िया को कबूतर की सच्चाई और ईमानदारी का पता चल जाता है। दूसरी ओर कालू कौवे को भी सोने का सिक्का मिलता है। हो 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 हो। अरे वाह वाह। ये ले जग्गू बेटा, ये देख सोने का सिक्का। तुम इसे संभाल कर रखना अपने पास। बेटा जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। अब दूसरे दिन कबूतर वो फल बेचकर पैसे रानू चिड़िया के पास लेकर जाता है। वो चिड़िया को पैसे देकर वापस अपने घर चला जाता है। वहीं कालू कौवा भी पैसे देने के लिए आता है। ये लीजिए 5 किलो फलों के पैसे। क्या? कालू कौवे 5 किलो? वो टोकरी तो 10 किलो की थी। लगता है आपसे कोई भूल हो रही होगी। अरे नहीं नहीं, मैंने खुद अपने बेटे के सामने फलों की टोकरी को तोला था। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। अच्छा, ऐसी बात है तो रुको 1 मिनट। ये कहते हुए रानू चिड़िया सिपाही के पास जाती है। सुनो, तुम जाओ कालू कौवे के घर और उसके बेटे को बुला कर आओ। और हाँ, उसे ये भी कहना जो फलों की टोकरी में से सोने का सिक्का मिला है वो भी लेकर आए। फिर सिपाही वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया कालू कौवे को अपनी बातों में लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सिपाही कालू कौवे के बेटे को लेकर आ जाता है। कालू कौवा अपने बेटे को देखकर दंग रह जाता है। इससे पहले कि वो अपने बेटे को कुछ कहता, रानू चिड़िया जग्गू से पूछती है, सुनो बेटा, आप वो सोने का सिक्का लाए हो ना? हाँ हाँ, मैं अपने साथ लाया हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू वो सिक्का रानू चिड़िया के सामने रख देता है। अरे जग्गू बेटा, एक क्यों? आपके पिताजी तो कह रहे थे कि मटके में से 2-2 सोने के सिक्के मिले हैं। क्या पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मटके में से तो एक ही सोने का सिक्का मिला था। अगर पिताजी 2 सोने के सिक्के निकले थे तो आपने मुझे एक क्यों बताया? ऐसा सुनकर कालू कौवा बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। अरे जग्गू बेटा, कौन सा सोने का सिक्का और कौन सी टोकरी में से निकला? बेटा तुम भी बहुत अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा। उस दिन जब आप फलों की टोकरी देख रहे थे तो आपको मिला था ना सोने का सिक्का। आपको याद है ना, आपने मुझे वो सिक्का दिया था और कहा था कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे मांग लेंगे। और आज आपने मुझे इस सोने के सिक्के के साथ यहाँ बुलाया है। अरे जग्गू, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। बस करो कालू कौवे, और कितना झूठ बोलोगे? बच्चे मासूम होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। और रही बात सिक्के की, तो वो मैंने ही रखा था टोकरी में तुम्हारी ईमानदारी को जांचने के लिए। और जग्गू को सोने के सिक्के के साथ मैंने ही बुलाया है। ये सुनकर कालू कौवे के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि कालू कौवे की चोरी पकड़ी गई थी। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी तुम्हें कबूतर के सारे पैसे लौटाने होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं ये सारी बात जाकर महारानी चील को बता दूंगी। और महारानी चील का गुस्सा तो तुम जानते ही होगे। वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ये सुनते ही कालू कौवा डर से कांपने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए। मैं अभी सारे पैसे कबूतर के लौटा कर आता हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए और महारानी चील से कुछ ना कहिएगा। मैं अब दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। ये सुनकर रानू चिड़िया को कालू कौवे पर दया आ जाती है और वो उसे चेतावनी देकर भेज देती है। ऐसे रानू चिड़िया की चतुराई से कबूतर को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। आधी रात को गोरी का बेटा जग्गू रोते हुए उठ जाता है। मेरा पेट, मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गोरिका भी नींद से उठ जाती है। जग्गू, कल मैंने तुम्हें मना किया था कि थोड़ा खाओ दाना, मगर तुम मेरी कहाँ सुनते हो। अब चुप कर जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए दवा ले आऊंगी। जग्गू कौवा घोंसले में लेट जाता है, मगर थोड़ी देर बाद वो फिर से उठ जाता है। मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुन्नी भी घोंसले में सोई हुई थी। वो शोर सुनकर उठ जाती है। मम्मा, भैया को क्या हुआ?
मुन्नी बेटी, तेरे भैया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मैं भैया के पास बैठ जाती हूँ। आप जाकर भैया के पेट दर्द की दवा ले आएं। ठीक है मुन्नी, मैं अभी जाती हूँ। गौरी कवि अपने घर से निकलती है। वो सबसे पहले अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। वो दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी गुड़िया के साथ सोई हुई थी। आवाज सुनकर रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। अरे, ये तो गौरी कवि की आवाज है। इस समय वो क्या करने आई है? फिर रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई पेट दर्द की दवा है? नहीं गौरी बहन, मेरे पास कान दर्द की दवा तो नहीं है। हाँ गौरी, याद आया, मिठू के पास है पेट दर्द की दवा। तुम्हें मिठू से पेट दर्द की दवा मिल जाएगी। चिड़िया बहन, मिठू ना जाने इस समय दरवाजा भी खोलेगा कि नहीं। गौरी, तुम जाओ, मिठू जरूर तुम्हारी मदद करेगा। फिर गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और वो मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, मिठू भैया, दरवाजा खोलो। मिठू दरवाजा खोल देता है। मिठू, शुक्र है तुमने दरवाजा खोल दिया। मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चिड़िया के पास गई थी। चिड़िया ने बताया कि तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है। मुझे वो दवा दे दो। हाँ गौरी बहन, पेट दर्द की दवा तो थी मेरे पास, मगर अब वो खत्म हो गई है। अरे मिठू, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा जग्गू तो बहुत रो रहा है। गौरी, मैं वो दवा बुलबुल से लेकर आया था। तुम बुलबुल के पास जाओ, उसके पास जरूर होगी दवा। फिर गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और वो बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल बहन, शुक्र है तुम जाग रही हो। मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। गौरी, आजकल जंगल में पेट दर्द की वबा फैली हुई है, इसलिए मैंने पहले ही फूलों के रस से दवा तैयार करके रखी हुई है। ये लो, तुम ये दवा ले जाओ और जग्गू को 2 कतरे पिला देना। जग्गू का पेट दर्द ठीक हो जाएगा। फिर गौरी कवि वो दवा लेकर अपने घर की ओर जाती है। जग्गू भैया, आप चुप कर जाएं, मम्मा आती ही होगी। मुन्नी बहन, मेरे पेट पर अपना पंख रख दो, बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू कौवा ऐसे रो रहा था, तभी गौरी कवि भी दवा लेकर वहाँ आ जाती है। फिर गौरी कवि दवा के 2 कतरे जग्गू को पिला देती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। मम्मा, अब मैं ठीक हूँ, आप भी सो जाएं। जग्गू बेटा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। फिर जग्गू सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि सारी रात जागती रही थी, इसलिए वो अभी तक सो रही थी। जग्गू और मुन्नी उठ जाते हैं। मुन्नी बहन, मम्मा सारी रात जागती रही हैं। हम मम्मा के उठने से पहले पहले दाना ले आते हैं। देखना, मम्मा उठकर खुश हो जाएंगी। लेकिन भैया, मम्मा ने हमें अकेले बाहर जाने से मना किया है। मुन्नी, हम जल्दी लौट आएंगे। फिर वो दोनों बहन भाई अपने घर से निकल जाते हैं। वो सीधा मैदान की ओर जाते हैं, जहाँ गौरी हर रोज दाना लेने जाती थी। मुन्नी बहन, मम्मा हर रोज यहीं से दाना लेने आती हैं, मगर जग्गू भैया, यहाँ तो कोई दाना नहीं है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी रानू चिड़िया वहाँ आती है। अरे क्या हुआ बच्चों, आज तुम बाहर, आपकी मम्मा कहाँ है? आंटी, मेरी मम्मा सो रही है और आज हम अपनी मम्मा के लिए दाना लेने आए हैं। अच्छा बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपको दाना कहाँ से मिलेगा। फिर रानू चिड़िया मुन्नी और जग्गू को अपने साथ ले जाती है। वो किसान के खेत में जाते हैं, जहाँ ढेर सारा दाना था। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ढेर सारा दाना है, आप भी खाओ और अपनी मम्मा के लिए भी लेकर जाओ। ढेर सारा दाना देखकर वो दोनों बहन भाई बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों, जल्दी से आप दाना खा लो और अपनी मम्मा के लिए ले जाओ। दूसरी ओर गौरी कवि भी उठ जाती है। वो बच्चों को घर में ना देखकर बहुत चिंतित होती है। ये बच्चे कहाँ चले गए? शायद बाहर गए होंगे। गौरी कवि अपने घर से बाहर जाकर देखती है तो दूर से मुन्नी और जग्गू आ रहे थे। अरे बच्चों, तुम दोनों कहाँ गए थे? ये देखें, हम अपनी मम्मा के लिए दाना लेने गए थे। अरे बच्चों, तुम दोनों अकेले क्यों गए?
मम्मा, आप सारी रात जागती रही हैं। मैंने और मुन्नी ने सोचा कि आज का दाना हम ले आते हैं। गौरी कवि को अपने बच्चों पर बहुत प्यार आता है और वो बच्चों का लाया हुआ दाना खा लेती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। रात को रानी चिड़िया की बेटी गुड़िया के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। गुड़िया बेटी, चुप कर जाएं, इस समय मुझे दवा कहाँ से मिलेगी? मम्मा, कल गौरी आंटी के बेटे चक्कू के पेट में भी दर्द हो रहा था। वो दवा लेकर आई थी, हो ना हो उसके पास दवा जरूर होगी। हाँ गुड़िया बेटी, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया उड़ती है और गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, आज मेरी गुड़िया के पेट में बहुत दर्द है। क्या तुम्हारे पास वो दवा है जो तुमने चक्कू को दी थी? हाँ चिड़िया बहन, बुलबुल ने बताया था कि जंगल में पेट दर्द की वबा फैली हुई है, इसलिए जितना हो सके एहतियात करनी होगी। ये लो चिड़िया बहन, ये है वो दवा। तुम गुड़िया को 2 कतरे पिला देना, देखना उसका पेट दर्द खत्म हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया वो दवा लेकर अपने घर चली जाती है और वो गुड़िया को 2 कतरे दवा के पिला देती है। गुड़िया थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। ऐसे गौरी कवि आधी रात को चिड़िया की मदद करती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के दर्द को देख नहीं पाती। रात हो या दिन, वो अपने बच्चे का दर्द दूर करने के लिए हर काम करती है।